हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग 27, अलग अलग रास्ते। अंदर सीमा बिस्तर पे बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसकी यह हरकत देखकर मुरली समझ गया कि वह बहुत ज़्यादा घबरा रही है। वह सीमा को नॉर्मल करने के लिए कहता है, अरे अब ऐसे ही बैठी रहोगी, क्या सोना नहीं है? उसकी यह बात सुनकर सीमा फौरन बिस्तर से खड़ी हो गई। सीमा को ऐसे अचानक खड़ा होता देख मुरली चौंक गया, पर तभी उसे अपनी कही हुई बात का मतलब समझ आया। वह अपने सिर पर मारते हुए धीरे से बोला, यह क्या कर रहा है मुरली? इसकी घबराहट कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? वह एक लंबी सांस लेकर अपने आप को शांत करके सीमा के पास आया। उसने सीमा को कंधों से पकड़कर बिस्तर पर बिठाया, फिर खुद भी उसके सामने बैठ गया। वह आराम से सीमा से कहता है, देखो सीमा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले भी साथ थे, बस रात को अलग अलग रहते थे। पूरा दिन तो ज़्यादातर हम साथ में ही बिताते थे। इसलिए यह सोचो कि हम अब 24 घंटे साथ रहेंगे। जैसे हम पहले एक दूसरे से बातें करते थे, मजाक करते थे, वैसे ही अब भी करेंगे। अब तो शांत हो जाओ। मुरली की बात सुनकर सीमा भी कुछ शांत हो गई। वह मुरली की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। मुरली उसके गाल खींचते हुए बोला, अब सो जाओ। तो ठीक है, सुबह बहुत सारे काम करने हैं। सीमा अपने गाल से उसका हाथ हटाते हुए बोली, यह तुम मेरे गाल मत खींचा करो। अगर अब तुमने मेरे गाल खींचे तो मैं भी तुम्हारे बाल खींच लूंगी। यह कहकर वह मुरली के बाल खींचकर भागने लगी। मुरली भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। जैसे ही मुरली सीमा को पकड़ने वाला था, अचानक सीमा तो उसके हाथ नहीं आई, पर उसके ब्लाउज की डोरी उसके हाथ में आ गई। यह होते ही दोनों रुक गए। मुरली के हाथ में सीमा के ब्लाउज की डोरी थी और उसके सामने उसकी खुली पीठ। वह धीरे धीरे सीमा की तरफ बढ़ने लगा। जब वह सीमा के एकदम करीब पहुंच गया तो उसने अपने होठ सीमा की खुली पीठ पर रख दिए। मुरली की इस हरकत से सीमा की सांसें ही रुक गई। उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगा। मुरली लगातार उसकी पीठ को चूम रहा था। सीमा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह मुड़कर मुरली के सीने से लग गई। उसकी तेज चलती सांसें मुरली अपने सीने पर महसूस कर रहा था। मुरली सीमा के चेहरे को ऊपर उठाकर सीमा की आंखों में देखने लगा। सीमा भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मुरली धीरे धीरे सीमा के होठों की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर सीमा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। सीमा की सहमति पाकर मुरली ने अपने होठ उसके होठ पर रख दिए और उन्हें प्यार से चूमने लगा। दोनों के होठ एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। उनकी यह किस तब टूटी जब सीमा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मुरली सीमा के होठों से दूर हुआ, पर सीमा से नहीं। उसने अपना सिर सीमा के सिर से जोड़ दिया। दोनों ही जोर जोर से सांसें ले रहे थे। मुरली एक झटके से सीमा को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आया। वह कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके सीमा के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे उसके होठ सीमा के पूरे शरीर पर चलने लगे। अब तो सीमा भी मुरली के एहसास में खोने लगी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे और दोनों अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे थे। एक बड़ी सी गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। उसमें प्रिया और रुद्र बैठे थे। अमन गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी। रुद्र सोच रहा था, क्या उसे प्रिया से बात करनी चाहिए? वहीं प्रिया भी यही सोच रही थी कि क्या उसे रुद्र से बात करनी चाहिए। आखिर उन दोनों ने कल पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताई थी। प्रिया सोचती है, हमें एक बार तो जरूर बात करनी होगी। वह पता लगाना चाहती थी कि रुद्र इस बारे में क्या सोचता है। क्या यह रात उसकी जिंदगी में कोई मायने रखती भी है या नहीं? यही सब सोचते हुए वह रुद्र की तरफ देखने लगी। वह रुद्र से बोली, हमें बात करनी चाहिए। रुद्र भी कहता है, तुमने सही कहा। आखिर कल रात जो भी हुआ उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या फैसला लिया। प्रिया उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, फैसला? कैसा फैसला? कल जो भी हुआ वह ना तुम चाहते थे और ना मैं।
बस हम हालात के आगे मजबूर थे। कल रात को हमें एक मजबूरी समझकर भूल जाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें किसी तरह का ब्लेम नहीं करूँगी और ना तुम मुझे किसी तरह का ब्लेम करना। रुद्र बस चुपचाप प्रिया की बातें सुन रहा था। उसने तो सोचा था कि वह उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, पर यह लड़की तो इसे मजबूरी समझकर भूल जाना चाहती है। शायद मैं ही इसके बारे में ज़्यादा सोच रहा था। यह भी अपनी बहन संजना से अलग नहीं है। यह भी उसी की तरह निकली, जिसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं। यही सब सोचते हुए वह प्रिया से कहता है, ठीक है, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे साथ थी और तुम भी भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ था। अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। यह कहकर वह चुप हो गया। उसकी बात सुनकर प्रिया भी बोली, ठीक है, तो तय रहा। मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते। अमन उन दोनों की सारी बातें सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। वह गाड़ी प्रिया के घर के सामने रोकता है। प्रिया गाड़ी से उतरकर रुद्र को थैंक यू बोलकर अंदर चली गई। अमन भी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। प्रिया अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा लॉक कर देती है। जैसे ही वह बेड पर बैठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, क्यों रुद्र, क्यों आपने ऐसा किया? मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझने लगी थी, पर आपने तो कितनी आसानी से कह दिया कि सब भूल जाओ। पर क्या इतना आसान है मेरे लिए यह भूलना कि मैंने अपनी पहली रात एक ऐसे इंसान के साथ बिता दी जिसके लिए मैं कोई मायने ही नहीं रखती? मैं कैसे उस इंसान को भूल सकती हूँ जिसे मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया? पर लगता है आपके लिए आसान है किसी लड़की के साथ रात बिताना, फिर सुबह उसे भूल जाना। यही सब सोचते हुए प्रिया वहीं बेड पर लेट गई। दूसरी तरफ रुद्र अमन से कहता है, गाड़ी फार्म हाउस ले चलो। अमन गाड़ी फार्म हाउस की तरफ मोड़ देता है। फार्म हाउस पहुंचकर रुद्र उसी कमरे में आया जहां कल रात वह और प्रिया साथ थे। कमरा पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया गया था, पर रुद्र को अब भी इस कमरे में प्रिया के होने का एहसास हो रहा था। वह अपने मन में सोचता है, कैसी लड़की हो तुम? एक आदमी के साथ रात बिताकर तुम उसे कैसे भूल सकती हो? क्या तुम्हें ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे इतने करीब था? एक बार कहती तो सही, मैं पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। दोनों ही कल रात की बातों को याद करते हुए पूरी रात आंखों में ही बिता देते हैं। प्रताप विला। आदित्य आज सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया, इसीलिए ईशानी आराम से शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने उसके सामने उसका फ़ोन रखा था, जिस पर जानवी प्रिया से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। जानवी ईशानी से बोली, शानू, कोशिश तो करके देख। जैसे तूने एक डोरी बांधी है, वैसे ही बाकी भी बांध ले। ईशानी उस पर गुस्सा करते हुए बोली, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मैं अपनी कोई भी ड्रेस पहन लेती हूँ, पर तू ही थी जिसे कुछ हटकर पहनना था और मुझे भी पहनाना था। देख, तेरे हटकर पहनने के चक्कर में पीछे से पूरा ब्लाउज ही हट गया। अब तू ही बता, मैं इसको कैसे पहनूं? ईशानी ने ब्लैक कलर की डिज़ाइनर साड़ी पहन रखी थी, जिसका ब्लाउज पीछे से पूरा डोरियों से बना था। वह सभी डोरियां आड़ी तिरछी फंसकर एक दूसरे में बंधनी थी, पर ईशानी से वह बंध ही नहीं रही थी। ईशानी झुंझलाते हुए बोली, मैं यह ड्रेस को अभी चेंज कर रही हूँ, मैं अपनी कोई ड्रेस पहन लेती हूँ। जानवी ईशानी से बोली, नहीं नहीं शानू, ऐसा मत कर। देख, तूने जो मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट की थी, मैंने वही पहन ली। यह वही ड्रेस थी जो हर्षित ने जानवी के लिए दी थी। अब तू भी वही ड्रेस पहनेगी जो मैंने तेरे लिए सेलेक्ट की है। जानवी की बात सुनकर ईशानी फिर से उन डोरियों में उलझ गई। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब उससे डोरियां नहीं बंधी, तो वह जानवी से बोली, बस जानवी, अब मैं और कोशिश नहीं कर सकती, मैं यह ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ। यह कहकर वह जैसे ही मुड़ी, अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला। ईशानी दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे से आदित्य किसी से फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आ रहा था, इसलिए उसने ईशानी की तरफ ध्यान नहीं दिया और साइड टेबल पर रखी फाइलों में से कुछ ढूंढने लगा। ईशानी तो बस आंखें फाड़े आदित्य को ही देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी
कि आदित्य इस तरह अचानक आ जाएगा। आदित्य एक फाइल हाथ में लेते हुए फ़ोन पर बोला, मिल गई फाइल। ठीक है, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। यह कहकर वह कान से फ़ोन हटाकर जैसे ही पलटा, सामने ईशानी को देखकर एकदम से रुक गया। ईशानी ने इस वक्त काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिस पर पूरा सीक्वेंस का काम था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आदित्य की नज़रें उस पर जम सी गई। तभी उसके कानों में जानवी की आवाज़ पड़ी, हाय जीजू। यह सुनते ही आदित्य कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी दोबारा जानवी की आवाज़ आई, जीजू ड्रेसिंग टेबल पर। आदित्य ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखता है, जहां ईशानी का फ़ोन रखा था, जिस पर जानवी वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। आदित्य भी जानवी को हाय बोलता है। जानवी आदित्य से कहती है, जीजू आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। इस समय शानू को आपकी ही ज़रूरत थी। यह सुनकर आदित्य ईशानी की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे। जानवी आदित्य से बोली, जीजू शानू के ब्लाउज की डोरियां उससे बंद नहीं रही, प्लीज़ आप उसकी हेल्प कर दीजिए। जानवी की बात सुनकर ईशानी बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई दूसरी ड्रेस पहन लूँगी। जानवी ईशानी को डांटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने कितनी मेहनत से तेरे लिए ड्रेस ढूंढी और तू पहनने से मना कर रही है। वह आदित्य से पूछती है, जीजू आप ही बताइए, क्या यह ड्रेस इस पर अच्छी नहीं लग रही। आदित्य ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, बहुत अच्छी लग रही है। जानवी बोली, तो बस अब फैसला हो गया, तो यही ड्रेस पहनकर पार्टी में आ रही है। और जीजू आप प्लीज़ इसकी मदद कर दीजिए, इसके चक्कर में मैं भी ठीक से तैयार नहीं हो पा रही हूँ। वह ईशानी को पार्टी में मिलने का बोलकर फ़ोन रख देती है। अब कमरे में आदित्य और ईशानी थे। ईशानी को समझ नहीं आता कि वह आदित्य की मदद कैसे ले। वह चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। आदित्य जब देखता है कि ईशानी कुछ नहीं कह रही, तो वह धीरे धीरे ईशानी की तरफ बढ़ने लगा। ईशानी शर्म से अपना सिर झुका लेती है। आदित्य ईशानी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। फिर वह ईशानी को पलटकर खड़ा कर देता है, जिससे ईशानी की पीठ आदित्य की सामने थी। आदित्य धीरे धीरे उसके ब्लाउज की डोरियां बांधने लगा। जब जब आदित्य की उंगलियां ईशानी की पीठ को छूती, ईशानी की पकड़ अपनी साड़ी पर कस जाती। आदित्य सभी डोरियों को बांध देता है, पर लास्ट की डोरी काफ़ी उलझी हुई थी और उसमें गांठ भी लग गई थी, जिससे वह आदित्य से खुल नहीं रही थी। आदित्य आसपास देखता है, जिससे वह यह गांठ खोल सके, मगर उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जो उसके काम आए। वह थोड़ा झुककर अपने दांतों से उस गांठ को खोलने लगा, जिससे आदित्य के होठ ईशानी की पीठ को छू रहे थे। आदित्य के होठों का स्पर्श अपनी पीठ पर पाकर ईशानी की धड़कनों की रफ्तार दोगुनी हो गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में ही आदित्य उस डोरी को भी बांध देता है। जब वह सीधा खड़ा होकर सामने लगे आईने में ईशानी को देखता है, तो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और आंखें कसकर बंद थी। आदित्य सोचता है, मेरे इतने से छूने से ही इसका यह हाल है। जब मैं इसे पूरी तरह से अपना बनाऊंगा तो पता नहीं इसका क्या होगा। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपनी फाइल उठाकर कमरे से चला गया। उसके जाने की आवाज़ से ईशानी अपनी आंखें खोलती है और अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को शांत करने लगी। थोड़ी देर बाद वह भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में रजत और आशीष समीर के साथ थे। वह समीर से कहते हैं, और भाई तैयार है अपना लव कन्फेशन करने के लिए। समीर उनकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे डर लग रहा है, कहीं उसने फिर से मुझे मना कर दिया तो। रजत उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, तू डरता बहुत है। हमने जो प्लान बनाया है, अगर तू उसके हिसाब से चला तो वह तुझे कभी मना नहीं करेगी। समीर उनसे पूछता है, ऐसा क्या प्लान बनाया है, मुझे भी बताओ। आशीष उसके कंधों पर हाथ रखते हुए एक छोटी सी पुड़िया उसे देता है। वह समीर से बोला, तू बस इस दवाई को उसके ड्रिंक में मिला देना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। समीर उनसे पूछता है, इसमें क्या है और तुम लोग क्या करने वाले हो। वह समीर को बताते हैं
इसमें एक ऐसी दवाई है जिससे ईशानी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाएगी, जिससे वह पार्टी से जल्दी निकल जाएगी। जब वह पार्टी से जाने लगेगी तो हम लोग मास्क पहनकर आएंगे और उसे पकड़ लेंगे। तभी तू हीरो की तरह आना और उसे हमसे बचाकर ले जाना। जब वह देखेगी कि तुमने उसे बचाया है तो वह तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। तभी तुम अपने प्यार का इजहार कर देना और वह तुम्हें मना भी नहीं कर पाएगी। समीर को उनका प्लान अच्छा लगा। वह उनकी तारीफ करते हुए बोला, तुम लोगों ने कितना अच्छा प्लान बनाया है। अब तो ईशानी ज़रूर मेरे प्यार को अपनाएगी। तभी रजत एक और पुड़िया उसके हाथ में रखते हुए बोला, और यह दवाई जानवी को दे देना। समीर चौंकते हुए पूछता है, पर यह किस लिए? वह उससे कहता है, अरे अगर जानवी ईशानी के साथ रही तो तुम ईशानी को कैसे बचाओगे? वही उसे हमसे बचा कर ले जाएगी। इसलिए हमें जानवी को ईशानी से अलग करना होगा, समझे? समीर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, यह तो तुम सही कह रहे हो। अगर जानवी ईशानी के साथ रही तो मैं कभी भी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाऊंगा। तो ठीक है, मैं यह दवाइयाँ उन दोनों की ड्रिंक में मिला दूंगा। यह कहकर वह खुश होते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रजत और आशीष एक दूसरे को देखकर हाई फाई देते हैं। रजत आशीष से कहता है, यार आज तो मज़ा आ जाएगा। मेहनत यह करेगा और उसका फल हम चखेंगे। यह कहकर वह दोनों हंसने लगे। क्या रजत और आशीष हो जाएंगे अपने प्लान में कामयाब? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरी कहानी का ये भाग? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।